सम ऑफ स्क्वायर इसका रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, उसको मैक्स मिनिमम करना है। क्या आया बताइए आंसर इसका। इस पे नहीं करता है। चलिए कितना है आंसर इसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। मान लेते हैं कि इसका रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। देखिए इक्वेशन आपके पास यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस वन बराबर 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ए का वैल्यू क्या होगा कि जिसकी की रूट के स्क्वायर का सम जो होगा वो मिनिमम होगा। मान लेते हैं कि इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, तो रूट का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको मिनिमम चाहिए, छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बताना है उस केस में यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यदि अपना लिस्ट वैल्यू लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा, तो ए का मान कितना होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, यही बताना है। यानी इसको आपको मिनिमम करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जब आप ओपन करिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा जो होगा, एक यहां से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ए माइनस टू आ जाएगा का होल स्क्वायर। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना, माइनस टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बटा ए होता है, तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस इतना बटा वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस 4a यानी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। अब देखिए ये जो हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, ये आपका वैल्यू है। अब ये बताना है कि ये मिनिमम जब होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, यही बताना है ना, ये मिनिमम होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। हाँ, फंक्शन में बताए थे इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिख लीजिए, इसमें भी काम आएगा। ऐसे हम फंक्शन में ये चीज बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, जब रेंज एंड डोमेन की हम लोग बात कर रहे थे, तो बताए थे कि इसका डोमेन तो जो होता है वो आपका रियल नंबर होता है, लेकिन इसका रेंज जो होता है, रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताए थे कि दो केस बनता है, पहला कि ए जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका रेंज जो होता है वो माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी, यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a होता है और मैक्सिमम जो होता है वो डिफाइनिंग इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, और बताए थे कि जब a लेस देन 0 होता है तो इस केस में इसका रेंज जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a होता है। अब इस केस में मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a होता है, और जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मिनिमम करना है, यानी इसको मिनिमम करना है। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखिए जब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट जब
जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू आपका माइनस डी बाई फोर होगा। ठीक है, तो माइनस डी बाई फोर यहां से करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए मिनिमम वैल्यू इसका निकालिए, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए। तो डी कितना हो जाएगा बताइए, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना, तो यानी कि ए का कोफिशिएंट दो है, दो दूनी का चार, माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर वन है, एक स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और सी सिक्स है, तो फोर माइनस 24 यानी कितना आ जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 5। तो इस एक्सप्रेशन का यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू 5 आ गया है, तो अब यही निकालना है कि यदि मिनिमम वैल्यू जब हो रहा है तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू 5 आ गया, तो इसका वैल्यू रख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस सिक्स, मिनिमम वैल्यू इसका क्या है 5, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन बराबर 0 हो जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे। अच्छा ये जो है ए माइनस वन का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो यहां से सोल्व कर लीजिएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से आपका वैल्यू ए का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि जब ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, मिनिमम वैल्यू है कितना 5, तो उस मिनिमम वैल्यू पर ए का वैल्यू कितना होगा, तो उस मिनिमम वैल्यू जो होगा 5 है, तो यहां से सोल्व कर लिए तो ए का वैल्यू 1 आ गया। देखिए ये फॉर्मूला जिन लोगों को नहीं याद है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, नहीं याद है तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना फॉर्मूला से भी। आप ये बताइए इसी को ना मिनिमम करना है और ये बताना है कि ये जब मिनिमम होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिनिमम वैल्यू करना है तो एक तो तरीका ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दूसरा तरीका ये होता है मिनिमम वैल्यू करने के लिए कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। और परफेक्ट स्क्वायर करना आप लोग को बताए थे, सबसे पहले ए स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना होता है जो कि 1 ऑलरेडी है, तो यहां पर ए लिख लेंगे, यहां पर ए का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, इस कोफिशिएंट को आधा करते हैं, 2 का आधा कितना होता है 1 का, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये तो 6 पहले से ही है और इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ये एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिए। अब इसी का मिनिमम, क्योंकि ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अब इसका मिनिमम वैल्यू हमको आसानी से बता सकते हैं। देखिए किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होता है 0 है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 या तो पॉजिटिव, यहां पे तो 0 हो जाएगा। तो अब ये बताइए मिनिमम करने के लिए, ये पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमम करने के लिए, ये तो प्लस 5 है, इसको तो कुछ आप कर नहीं सकते हैं, इसी को मिनिमम करना पड़ेगा और इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अच्छा मिनिमम 0 कहां पर होगा, जब ए का वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए, तो यहां से भी ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 होगा। दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड मिनिमम करने का लिए है कि आप किसी भी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जहां एग्जिस्ट करता है उसका dy बाई dx जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a और माइनस 2a का डिफरेंशिएशन माइनस 2, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो 2a बराबर 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। यहां से भी आप डिफरेंशिएट करने के बाद यहां से भी a का वैल्यू निकाल, बहुत सारे तरीके हैं का वैल्यू निकालने के, परफेक्ट स्क्वायर करके मिनिमम निकाल सकते हैं। कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप उसका जो है जिस पॉइंट पे निकालना है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से कि बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या मिनिमम वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, हमसे मिनिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछा गया है, ये बोला गया है कि जब मिनिमम होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए। चलिए अगला इस पे करते हैं, पहले कुछ और थ्योरी बता देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चन ही करेंगे। अब कुछ और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जो है हम लोग बात किए थे, तो और देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला जो है, इफ 1 रूट इज 0, इफ एग्जैक्टली 1 रूट इज 0, एक रूट 0 है तो दोनों रूट 0 नहीं है, इफ एग्जैक्टली 1 रूट इज 0, यानी कि एग्जैक्टली एक रूट जो है आपका 0 है, यानी कि अल्फा बीटा में से एक रूट क्या है आपका 0 है। अब एक रूट 0 होगा तो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो इसमें ए बी सी का नेचर क्या होगा, ये सब हमको देखने हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी एक रूट जीरो होगा, पहले ये बताइए सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी बाई ए। यदि एक रूट जीरो हो गया तो अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा, जीरो, तो सी बटा ए इक्वल टू जीरो होगा। अब देखिए कोई भी चीज डिनोमिनेटर की वजह से जीरो नहीं होता है, किसके वजह से जीरो होता है, न्यूमरेटर की वजह से। तो यानी कि यहां से सी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। सी बटा ए इक्वल टू जीरो है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सी बराबर जीरो हो जाएगा। अब ये बताइए कि क्या यहां पर बी भी जीरो होगा, सी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बटा ए होता है। क्योंकि एक रूट जीरो है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यदि बीटा या अल्फा में से कोई एक जीरो होगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। सी बटा ए जीरो के बराबर है तो सी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। बता ए तो जीरो के बराबर कभी हो नहीं सकता है, यदि ए जीरो के बराबर हो गया तब तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं रह जाएगा। अब ए जीरो नहीं होगा, सी तो जीरो हो गया, बी के बारे में बताइए जीरो होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहां पे जो है, यहां पे दिया है कि एक ही रूट जीरो है, यानी कि दूसरा रूट आपका जीरो नहीं है, इसलिए यहां पर एग्जैक्टली टर्म का यूज किया गया है कि एक ही रूट जीरो है। अब अल्फा और बीटा में से एक रूट जीरो हो जाएगा, तो आप ये बताइए जैसे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बटा ए के बराबर है। तो मान लेते हैं कि बीटा का वैल्यू यदि जीरो है तो अल्फा क्या हो सकता है, या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है या तो कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। यदि एक रूट जीरो है तो अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, क्योंकि दोनों रूट जीरो नहीं है। अब ये बताइए कि यदि बीटा जो है जीरो के बराबर है तो अल्फा जो है वो तो जीरो के बराबर नहीं होगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन यदि जीरो बन जाए तो इसके लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा। अब बताइए, ये बीटा तो जीरो है तो अल्फा को भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स जो है यदि आपका जीरो बन रहा है और इसमें से एक क्वांटिटी ये जीरो है तो इसको भी हर हाल में क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ये और ये तो जीरो होगा नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही दे रखा है कि एग्जैक्टली एक ही रूट इसका जीरो है, दोनों रूट्स जीरो नहीं है। तो या तो ये प्लस होगा या तो ये माइनस होगा, तो दोनों ही केस में जो है कभी ये जीरो के बराबर होने वाला नहीं है। अब एक खुद जीरो के बराबर नहीं है तो बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्या हुआ, दिक्कत क्या है पीछे बताइए। तो सर्दी खांसी जुकाम आ रहा है तो इतना हंसी क्यों आ रही है? और ऐसा तो कुछ नहीं कर लिए हैं आपकी बहुत मुस्कुराने की बात है। हाँ, तो यहां पर जो है ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ हासिल कर लिए हैं कि बहुत हंसने की जरूरत है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि ए भी जीरो के बराबर नहीं होगा, बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसमें कौन सा टर्म जीरो के बराबर होगा, केवल सी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। यानी कि यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म जो होगा ये जीरो के बराबर होगा। और किसी भी कर्व का यदि कांस्टेंट टर्म जो है जीरो के बराबर है तो वो कर्व जो होता है हमेशा किससे पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। इफ कांस्टेंट टर्म ऑफ एनी कर्व इज जीरो देन कर्व passes थ्रू ओरिजिन। यदि किसी भी कर्व का कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहां पर ये सी जीरो के बराबर है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। और कांस्टेंट टर्म जीरो है तो वो कर्व का हमेशा किससे पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। तो यदि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका एक जो होगा वो किससे पास होगा बताइए, एक रूट जीरो है ना तो किससे पास होगा, यहां पर सी जीरो के बराबर। कांस्टेंट टर्म जब भी रहता है तो जीरो के बराबर होता है तो हमेशा वो कर्व किससे पास होता है, ओरिजिन से ही पास होता है। तो यानी कि जब एक रूट जीरो होगा तो बी जीरो के बराबर नहीं होगा, ए जीरो के बराबर नहीं होगा, सी आपका जीरो के बराबर होगा। यानी कांस्टेंट टर्म जीरो होगा, कांस्टेंट टर्म जीरो के बराबर है तो वो ग्राफ किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि जब एक रूट जीरो है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि बोथ रूट्स आर जीरो। जब दोनों रूट्स जो है जीरो के बराबर है तो क्या होगा।
अब देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहां से हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई। अब ये दोनों रूट जीरो है तो ये वाला टर्म तो जीरो बन गया, तो सी बटा ए किसके बराबर आ गया, जीरो, तो सी बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहां से सी बराबर जीरो। अच्छा अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, तो इधर वाला वैल्यू तो जीरो हो गया, और माइनस बी बटा ए है, तो माइनस बी बटा ए भी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो। अब देखिए माइनस बी बटा ए यदि जीरो के बराबर है तो कभी भी कोई भी चीज जीरो न्यूमरेटर की वजह से होता है, यानी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, यदि ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तब तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा, और ए का वैल्यू जीरो हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो नॉट डिफाइन ऐसे ही वैल्यू आ जाएगा, यानी कि सी जीरो हो जाएगा। सी कैसे जीरो आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो है, यहां पर सम ऑफ रूट्स भी जीरो होगा, इसलिए बी जीरो के बराबर आ गया, ए जीरो के बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहां पर जो है कि सी जीरो के बराबर आ गया, बी जीरो के बराबर आ गया। इस वाले में क्या होता था कि जब सी जीरो के बराबर हो गया तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी जीरो के बराबर है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप कॉमन लेते तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता, एक्स प्लस बी बराबर जीरो, एक रूट तो जीरो, एक्स बराबर जीरो है, और दूसरा रूट आ जाता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाता है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरा बन जाता, जिसके लिए ग्राफ ये होता। अब यहां पर ये जो है कंडीशन, यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, सी और बी जीरो है तो एक्स स्क्वायर, बी जीरो है तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी ए को अब उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। और जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होगा बताइए, कुछ ग्राफ जो होगा इस तरह से ये बनेगा, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा जब एक्स स्क्वायर जो है किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो इसका ग्राफ ये वाला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों रूट्स क्या है आपका, जीरो है। ये वाला ग्राफ के बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब दोनों रूट्स आपका जीरो है तो सी भी जीरो के बराबर होगा, बी भी जीरो के बराबर होगा, और इसका ग्राफ जो होगा इस तरह से कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये तो ओरिजिन से पास होगा क्योंकि सी जीरो के बराबर है। अच्छा क्योंकि दोनों रूट्स जीरो है तो दोनों रूट्स क्या होगा आपके इसी जीरो पर ही क्या होगा, कट करेगा। तो ये जो हुआ, चलिए तीसरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इफ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, रूट्स जो है अपोजिट इन साइन है, साइन में अपोजिट है। अब ये बताइए तब क्या होगा यदि साइन में अपोजिट है तो, देखिए क्वाड अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बटा ए, यानी कि एक रूट आपका पॉजिटिव है और दूसरा रूट क्या है, और ये इक्वल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल नहीं है, बस एक साइन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक 5 हो सकता है तो दूसरा -3 हो सकता है, एक -10 है तो दूसरा 4 भी हो सकता है, तो यानी कि केवल अपोजिट साइन में है। तो इस केस में क्या होगा बताइए, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, यानी सी बटा ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्लियर हुआ। अब सी बटा ए लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि सी लेस देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा, सी लेस देन जीरो होगा ए के बारे में। तो ये कंडीशन तब होगा कि यदि सी बटा ए लेस देन जीरो है तो ए पॉजिटिव होगा तो सी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा ना। आप ये बताइए कोई भी चीज जो है, जैसे आप कभी भी कोई नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं और ये चीज लेस देन जीरो होता है यानी नेगेटिव होता है, तो उस यदि कोई भी दो नंबर का रेशियो या दो नंबर जैसे आप इस तरह से लिख रहे हैं, यदि ये लेस देन जीरो है तो इसका मतलब तभी होगा ये कंडीशन, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। यदि दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तब तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी क्या बन जाएगा, जैसे मान लेते हैं -2 और -3, ये तो कट जाएगा, तब तो जीरो से तो बड़ा ही आ जाएगा ना। तो जब सी बटा ए लेस देन जीरो होगा तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए कि सी एंड ए जो होगा दोनों अपोजिट साइन के होंगे, सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, या हम बोल सकते हैं
कि AC का A इंटू सी क्या बनेगा, फिर लेस देन 0 होगा। तो यहां से जब भी आपको दिया रहेगा कि केवल रूट्स जो हैं ऑपोजिट साइन के हैं, यानी A और C का प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, 0 से, क्योंकि यदि ऑपोजिट साइन के हैं तो C बटा A 0 से छोटा होगा, और C बटा A 0 से छोटा का मतलब है कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के होंगे, और एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के होंगे तो उनका हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, हम यहां पर B के बारे में नहीं बता सकते हैं, B पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर यदि ऑपोजिट साइन का हुआ है तो मान लेते हैं कि ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि बड़ा वाला रूट जो है वो पॉजिटिव हो जाए, छोटा वाला रूट नेगेटिव हो जाए, तब तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में जो होगा B और E को क्या होना पड़ेगा, फिर बताइए क्या होना पड़ेगा, बताइए। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब ये मान लेते हैं कि ये इसको ही बड़ा ले लेते हैं तो फिर जो होगा ये वाला वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर वो B और A पे डिपेंड कर जाएगा। तो यहां से हम कुछ नहीं बता सकते हैं, बस यहां से हम ये बता सकते हैं कि जब भी एक रूट्स जो है ऑपोजिट साइन के हैं तो A और C का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये चीज ध्यान रखना है। चौथा जो है इसी का पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड है, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन साइन क्या है आपका, अलग अलग है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस अल्फा, तब है ना। दोनों का तो बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है कि नहीं है, एक प्लस में है तो दूसरा, यानी कि एक 5 होगा तो दूसरा -5, एक -7 होगा तो दूसरा 7, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस साइन क्या है, अपोजिट है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b बटा a के बराबर होता है। अब बताइए कि अल्फा और बीटा जो है दोनों बराबर तो है लेकिन अपोजिट साइन में है, तो आप ये बताइए कि दोनों का वैल्यू बराबर अपोजिट साइन है तो क्या ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा, तो कट आउट कर क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि -b बटा a जो होगा वो 0 के बराबर होगा। और आपको पहले भी बताए थे कि कोई भी चीज 0 डिनोमिनेटर की वजह से नहीं होता है, न्यूमरेटर की वजह से, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो यहां से ये ध्यान रखना है कि जब दोनों ही रूट्स जो हैं इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में लेकिन साइन में अपोजिट है तो b बराबर 0, b बराबर 0 का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अब b 0 है यानी कि x का कोफिशिएंट क्या बन गया, 0 बन गया। तो ध्यान रखना है कि जब x का, दोनों चीज ध्यान रखना है आपको, x का कोफिशिएंट जब 0 के बराबर आ गया, ये भाई से भरसा भी ट्रू है जो लिखवा रहा है ना यहाँ पे, कि यानी कि जब भी रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन है तो b बराबर 0 के बराबर होगा, और यदि b बराबर 0 के बराबर आ गया यानी x का कोफिशिएंट 0 के बराबर आ गया तो रूट्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, साइन में अपोजिट होंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे मान लेते हैं प्लस या माइनस ले लेते हैं -4 बराबर 0। अब आप यहां से ये देख के बताइए कि क्या यहां पर कोई भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है यहां पे, नहीं है ना, x का कोफिशिएंट तो 0 है। तो इस केस में अब क्या आना चाहिए, जब भी x का कोफिशिएंट 0 के बराबर है तो क्या बताए थे कि रूट्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट आना चाहिए। अब देखते हैं आ रहा है, आएगा कि नहीं। अब देखिए इसको फैक्टराइज करिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसको 0 करिएगा तो x बराबर -2 और इसको 0 करिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, बताइए कि x का दो वैल्यू मिला कि नहीं मिला, एक -2 और 2, तो दोनों साइन में तो अपोजिट हो गए और मैग्नीट्यूड में क्या हो गए, इक्वल होगा। तो कभी भी x का कोफिशिएंट कोई भी आप ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस आप 12 ही ले लेते हैं बराबर 0, यहां भी x का कोफिशिएंट 0 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 आ जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा, तो एक 2√3 आ जाएगा और दूसरा माइनस, हमेशा बराबर होगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, साइन में अपोजिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी दोनों कंडीशन फॉलो होगा, यदि रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है साइन में अपोजिट है तो ये कंडीशन b बराबर 0 होगा, और यदि b बराबर 0 है तो रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन साइन में क्या होगा, अपोजिट होगा।
इसके बाद जो पांचवा कंडीशन है वो ध्यान दीजिए, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि रूट्स जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो देखिए बताइए कि यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा होगा, क्योंकि रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट 1/अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, C/A। यहां पर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू C/A। ये और ये कट जाएगा, यानी 1 आ गया, तो C/A यानी C बराबर क्या आ जाएगा, A। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है देन C बराबर है, यानी नोट करके भी आप लिख सकते हैं, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, if roots are reciprocal to each other then C is equal to A। It means इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जब भी रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो हमेशा जो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, जब भी रूट्स रेसिप्रोकल का होगा। छठा कंडीशन कैसे आया, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर लिए, ठीक है। छठा कंडीशन ये है इसका, इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 0, ये सारे कोफिशिएंट का सम 0 है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसके कोफिशिएंट क्या है, ए है, बी है और सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, सारे कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर आ जाए। अच्छा, ये कब कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जब सारे कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर आ जाए। एक्स का वैल्यू क्या रखने पर, 1 रखने पर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाए, देख लीजिए, रख एक्स का वैल्यू 1 रखिए इक्वेशन में, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या किस चीज का वैल्यू 0 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। इसका मतलब कि एक रूट हमेशा एक्स का वैल्यू को ही रूट बोलते हैं, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, देन 1 रूट मस्ट बी 1, एक रूट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, एंड अनदर रूट विल बी C/A होगा। कैसे ये C/A होगा वो समझ लीजिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है वो C/A के बराबर होता है किसी भी इक्वेशन के लिए। यदि एक रूट आपका तो 1 हो गया, कैसे, हम तो पहले देख लिए कि जब सारे कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर है, ये तभी कंडीशन हो रहा था जब x का वैल्यू 1 आ जाए, तो 1 आ जाएगा तो ये बन जाता है, ये भी, यानी कि एक रूट 1 आएगा। यदि एक रूट 1 है तो 1 इंटू बीटा किसके बराबर होगा, C/A। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, C, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, C/A हो जाएगा। तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा, C/A। जैसे एग्जांपल से भी समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, अच्छा इस वाले पहले यहां पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, सॉरी यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। एक काम करिए, बताइए सारे कोफिशिएंट का सम कितना आ गया, कोफिशिएंट का सम निकालने आता है ना। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -6, कांस्टेंट टर्म 5। बताइए सारे कोफिशिएंट का सम कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। और यदि सारे कोफिशिएंट का सम 0 आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका एक रूट कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, c बटा ए, यानी 5/1, यानी कितना आ जाएगा 5। आप ऐसे भी निकाल के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। +5 बराबर 0, आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो -5x माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। 2 और 3 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, -2 एंड -3 -5x होता है ना कि 6x होता है। आपको फैक्टराइज ऐसे ही करना पड़ेगा इसके लिए। अब x कॉमन यहां से ले लेंगे तो x माइनस 5 -1 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 5, x बराबर 1। बताइए यही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यदि सारे कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर आ गया तो एक रूट हमेशा इसका 1 होगा, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और दूसरा रूट क्या होगा, c बटा a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आप ध्यान रखिए। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं कि जब रूट्स रेसिप्रोकल था तो c और a बराबर था। ये भाई से भरसा भी ट्रू है। कहने का मतलब कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल होंगे ना एक दूसरे के लिए, तो c बराबर a तो वो ठीक है, लेकिन जब कांस्टेंट टर्म और मतलब c बराबर a है तो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। उल्टा भी सोचिए, रूट्स रेसिप्रोकल है तो c बराबर a है, और यदि c बराबर a यानी कांस्टेंट टर्म बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो रूट्स हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 बराबर 0। इसके रूट्स बताइए आप लोग क्या होगा। 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 बराबर 0 होगा। इसका रूट निकालिए क्या क्या होगा, तो देखिए, तो आप इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। यहां से 5x आ जाएगा, x माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से 5x माइनस 1 बराबर 0, तो एक x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 1/5 आ जाएगा। बताइए 5 एंड 1/5 जो होता है रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है, और रेसिप्रोकल है तो आप देख लीजिए c और a बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और a भी क्या है आपका 5 है, तो c और a दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, रूट्स जब भी रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के तो ये चीज हो गया। इस पे आप कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक एक बार देख लीजिए क्या क्या बताए थे इसको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। पहला क्या था कि जब भी एक रूट आपका 0 के बराबर है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर होगा, और कांस्टेंट टर्म किसी भी कर्व का कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो वो ओरिजिन से पास होता है, तो इस पे ज्यादा कुछ देखने के लिए। दोनों रूट्स 0 होगा तो c और b 0 के बराबर होगा और ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मेन यहां से है। यदि रूट्स केवल ये बोल दिया जाए अपोजिट साइन के, मैग्नीट्यूड यूनिट इक्वल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस अपोजिट इन साइन है, यानी कि a और c का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। पांचवा कंडीशन है कि रूट्स जब भी आपके इक्वल मैग्नीट्यूड में है और साइन में अपोजिट है तो b बराबर 0 होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है रूट्स जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो c बराबर है। मेनली आपको दो तीन चीज पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। रूट्स रेसिप्रोकल c बराबर है, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 तो एक रूट 1 दूसरा रूट c बटा a, और रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है तो b बराबर 0 होगा। तो ये सब चीज जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लोग खुद लिखिए। चलिए क्वेश्चन करिए। इफ रूट्स आर the set values of p, the set value of p for which the roots of equation, the set value of p for which the roots of equation, for which the roots of the equation 3x square plus 2x plus p into p minus 1 बराबर 0 are of opposite sign. और ऑफ अपोजिट साइन, ए ऑप्शन लिख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 0, बी ऑप्शन 0 से 1, सी ऑप्शन 1 से इन्फिनिटी एंड डी ऑप्शन 0 से इन्फिनिटी।
if roots of equation if roots of equation 2x square plus 3 into k minus 2 into x plus 4 minus k is equal to 15x, are negative of each other, then k equal to k का वैल्यू क्या होगा। आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब क्या होगा, देखिए अपोजिट साइन तो वो हो गया कि केवल साइन में, लेकिन नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब हो गया कि एक 5 है तो दूसरा -5 होगा, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझिए, एक साइन में अपोजिट बोल दिया जाए तो इसका मतलब कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। जरूरी नहीं कि दोनों बराबर ही हो, लेकिन यह बोल दिया जाएगा कि एक दूसरे के नेगेटिव हैं, आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के नेगेटिव, यानी एक 5 होगा तो दूसरा क्या होगा, -5 होगा। एक दूसरे को जब बोल दिया जाए ये टर्म, ठीक है। ए ऑप्शन आपका 4 है, बी ऑप्शन आपका 2 है, सी ऑप्शन 7 है, डी ऑप्शन 0 है। करिए ये दोनों क्वेश्चन को करिए।
एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा? बताइए, आपको मेन फोकस करना है एक्स के कोफिशिएंट पे, बाकी क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। एक्स का देखिए यहां पर आप ये बताइए, जब एक्स का मल्टीप्लाई इधर होगा तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? इधर बताइए, पूरा मल्टीप्लाई मत करिए आप, थोड़ा सा यहां पर जो है ना दिमाग लगाइए कि यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। तो इधर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस बी इंटू एम प्लस वन इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब उधर जो होगा वो कितना आ जाएगा? एक्स यहां पर है तो कितना आ जाएगा? ए एक्स ए इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स, यही होगा एक्स के बारे में। अब इसको उधर भेज देते हैं क्योंकि एक्स को एक जगह हमको इकट्ठा करना है, तो उधर भेज देंगे तो इधर क्या बन जाएगा? 0 ए इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस बी इंटू एम प्लस वन आ गया, ठीक है। तो यहां से 0 बराबर, अब ये बताइए कि यहां से जो हो गया एक्स का यहां से कॉमन ले लेते हैं, ए इंटू कितना आ जाएगा बताइए? मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा? ए एम माइनस ए प्लस बी एम प्लस, यहां पर एक्स है, प्लस बी एम प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा? एक्स होगा, दोनों जगह है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यहां से करेंगे, यहां पर देखिए आपको वैल्यू किसका निकालना है? एम को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, यहां पे एम को एक जगह इकट्ठा करिएगा तो क्या होगा? अच्छा ये बताइए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट आपका यही है ना, तो ये एक्स का कोफिशिएंट को यदि हम 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए, क्योंकि जब भी रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट में साइन हो तो एक्स का पूरा कोफिशिएंट 0 होता है, तो एक्स का ये कोफिशिएंट है, इसको 0 कर देंगे, तो ए माइनस ए प्लस बी एम प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमको m का वैल्यू निकालना है तो m को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो a प्लस बी हो गया और प्लस यहां पर क्या आ गया? b माइनस ए बराबर क्या आ गया? 0। अब यहां से ये सोल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू एम, अब उसको इधर ले जाते हैं, b माइनस ए को उधर ले जाते हैं, तो देखिए b माइनस ए को जब उधर लाइएगा तो a वाला पॉजिटिव होगा, b वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो m बराबर आपका आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी आ जाएगा। तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई, सॉरी यहां पर ये c नहीं है, इसको चेंज कर लीजिए, ये आपका b है, ये b है, b ऑप्शन जो है आपका a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? b ऑप्शन होगा। हाँ, क्या कोई दिक्कत इसमें? देखिए मेन हमको जब भी रूट्स जो है मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं और साइन में अपोजिट होता है तो x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के बारे में फोकस करना है, क्योंकि हमको x का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब देखिए कि यहां से जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x तो बाहर होगा तो माइनस बी इंटू ए आएगा कि नहीं आएगा? और इधर जब होगा तो x का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ आ जाएगा? a इंटू ए माइनस वन आ जाएगा। अब x को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको इधर भेज लेते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा? b इंटू एम प्लस वन आ जाएगा। अब x को कॉमन यहां पर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए एम माइनस ए प्लस बी एम प्लस बी आ जाएगा। अब चूंकि जब भी मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होता है, तो ये वाला इंटायर टर्म जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा।
अब यहां से चूंकि m का वैल्यू हमको निकालना है तो m को एक जगह इकट्ठा कर लिए और बाकी टर्म को यहां से सोल्व कर लिए। यहां से आ गया m का वैल्यू, a माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, a प्लस बी आ गया। अब अगला क्वेश्चन करिए इसका। If the equation a plus b minus 2x, a plus b minus 2c x square और प्लस b प्लस c माइनस 2a, b प्लस c माइनस 2a इंटू एक्स प्लस c प्लस a माइनस 2b प्लस c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये लिख लीजिए, द इक्वेशन हैज ये ऑप्शन है आपका रेशनल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इरेशनल रूट्स, रियल रूट्स। यह बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या रियल होगा। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे बताइए। बताइए क्या होगा, और क्वेश्चन लिख देते हैं। आप ये बताइए कि यहां पे सारे कोफिशिएंट को सम करिए तो कितना आ रहा है, सारे कोफिशिएंट को सम करने पे, ये सारे कोफिशिएंट को सम करिए, कितना आएगा सम करने के बाद। बताइए आप लोग कितना आएगा, सारे कोफिशिएंट को सम करिएगा तो 0 आ रहा है। देखिए a प्लस बी माइनस 2c प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि c और c कितना होता है 2c और माइनस 2c, इसके साथ तो कट जाएगा, a प्लस ए 2a जो कि किसके साथ कट जाएगा माइनस 2a, और ये सारा कट के क्या बन जाएगा
जीरो। यदि सारे कोफिशिएंट का सम जीरो होता है तो एक रूट कितना होता है? आ? अभी बताए थे ना कितना होता है? वन होता है। एक रूट वन होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? सी बटा ए। आप ये बताइए क्या कभी कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है? नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इरेशनल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट में आते हैं। आप बताइए इरेशनल रूट्स भी नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इरेशनल में रूट्स कंजुगेट में आता है। एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट भी क्या होता है? इरेशनल ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक रूट इरेशनल हो जाए और दूसरा रूट रेशनल हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता है। आप लोग को लिखवाए थे इरेशनल रूट्स जो होते हैं हमेशा पेयर में ही आता है। तो यदि एक रूट इरेशनल है तो ही दूसरा रूट इरेशनल होगा। यदि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक रूट रेशनल हो जाए और दूसरा रूट इरेशनल हो जाए। रेशनल रेशनल के साथ आता है, इरेशनल इरेशनल के साथ आता है और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के साथ आता है। बताइए वन रेशनल है या इरेशनल रूट्स कहलाएगा? वन तो रेशनल है ना, तो इसके दूसरा रूट भी क्या बनेगा? रेशनल ही बनेगा। इरेशनल हो ही नहीं सकता है, कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता है। रियल में तो रेशनल इरेशनल सब आ जाता है, तो इरेशनल तो है नहीं ना, तो रियल रूट्स भी नहीं होगा। चलिए ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिमिलर उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन q माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर जीरो है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? कितना आएगा? देखिए आप ये बताइए, यहां पर सारे कोफिशिएंट को सम करिए। सारे कोफिशिएंट का सम तो एक रूट क्या होगा? और दूसरा रूट सी बटा ए होता है, यानी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। तो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर एंड वन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा ना। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। इसको अगले पेज पे क्वेश्चन लिख लीजिए। ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स, देन ए ऑप्शन है 1/c प्लस 1/b इज इक्वल टू 2/b। बी ऑप्शन है 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। सी ऑप्शन है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए इसके जो है रूट्स दोनों इक्वल हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके दोनों रूट्स क्या हैं? आपके इक्वल है।
कौन सा ऑप्शन होगा? अब ये बताइए कि यहां पर सारे कोफिशिएंट का सम किसके बराबर है होगा? 0 के बराबर होगा। तो क्या बताए थे कि एक रूट 1 होता है, दूसरा रूट क्या होगा? सी बटा ए, यानी सी माइनस ए डिवाइडेड बाई। चूंकि इक्वल रूट है तो दूसरा रूट भी किसके बराबर होगा? 1 के ही बराबर होगा। तो यहां से सोल्व कर लीजिएगा तो सी माइनस ए इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। इस बी को इधर और ए को इधर ले जाइए तो बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 2 ए, यानी 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसका क्या होगा आंसर? इफ 2a माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए बराबर 0 है, हैव रेसिप्रोकल रूट्स। इसके रूट्स आपके रेसिप्रोकल हैं। आप बताइए, रेसिप्रोकल रूट का कंडीशन बताए थे ना कि जो यानी c बराबर a होता है, कांस्टेंट टर्म बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कांस्टेंट टर्म है कितना? यहां पर a है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ये है। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 2a माइनस टू। तो a को उधर भेज देंगे तो 2 बराबर क्या आ जाएगा? a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, कुछ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। पहले 2023 ले ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन करिए। आप लोग के पास इस साल का एनडीए वाला क्वेश्चन है ना? पुराने वाले ग्रुप में भी था, हंटर वाले में, उसमें भी मिल जाएगा। उसका 46 नंबर और 47 नंबर क्वेश्चन करिए। 46 एंड 47 नंबर क्वेश्चन करिए। 2023 का सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन। 46 एंड 47। 47। इंस्टाग्राम।
बताइए अल्फा एंड बीटा जो है वो डिस्टिंक्ट रूट किसके हैं बताइए। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये है कि अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट जो है ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0, यही है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 है, तो आपको जो वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ किसका बताना है, अल्फा पर पावर 100 प्लस बीटा पर पावर 100 डिवाइडेड बाई अल्फा पर पावर 100 माइनस इसी का वैल्यू हमको बताना है, यही बताना है ना। अब देखिए यहां पे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप ये बताइए कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, तो अल्फा और बीटा एक्स के जगह पर रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन बराबर क्या होगा, 0 होगा। आप करिए क्या, यहां से एक पावर ज्यादा निकालिए, अल्फा क्यू का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा। देखिए इसको क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक से आप लोग से चाह रहे हैं कि बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। आप ये बताइए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन बराबर 0 है, तो अल्फा क्यू क्या होगा। आप दोनों तरफ से अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत, कर सकते हैं। दोनों तरफ यदि अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा क्यू, माइनस ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा बराबर 0। दोनों तरफ से इस वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, तो क्या आ गया, अच्छा ये शेयर वाला आ गया था क्या, चलिए बताइए क्या होगा, लिखाई अभी नहीं, ऑनडू से भी कुछ नहीं होगा। आप दोनों को जोड़ देने से क्या होगा बताइए, दोनों को जोड़ देने से क्या होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा, यानी अल्फा क्यू प्लस वन किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो अल्फा क्यू का वैल्यू कितना आ गया, -1। अल्फा क्यू का वैल्यू कितना आ गया, -1। देखिए इस वाले को सोल्व करने के लिए यह भी तरीका था कि यदि अल्फा आपके इसके रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन बराबर 0 होता कि नहीं होता। आप ये बताइए कि यहां से हमको अल्फा क्यू का वैल्यू चाहिए। अच्छा ये आप लोग को ये फॉर्मूला मालूम है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। हम इस फॉर्मूला पे आने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये वाला फॉर्मूला जो है किस में मौजूद है, माइनस अल्फा, ये वाला मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अब इसमें क्या करिए, यहां पर प्लस है तो दोनों तरफ से अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरफ अल्फा प्लस 1 से, ये 0 इंटू अल्फा प्लस 1 किसके बराबर 0। आप ये बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा गया है, अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू अल्फा बराबर 0। यही चीज है कि नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसका फॉर्मूला होता है बताइए, अल्फा क्यू प्लस 1 का क्यू बराबर 0। तो अल्फा क्यू बराबर क्या आ गया, -1। तो यहां से भी -1 आ जाएगा, ये ज्यादा आसान मेथड है, दोनों तरफ से अल्फा से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए, तो अल्फा क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब अल्फा क्यू -1 के बराबर आ गया तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अल्फा पर पावर 99 इंटू अल्फा प्लस बीटा पर पावर 99। पहले हमको ये बताइए अल्फा पर पावर 100 का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा पर पावर 100, अल्फा पर पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा पर पावर 99 इंटू अल्फा लिख सकते हैं। अब बताइए अल्फा पर पावर 3 यदि -1 है तो अल्फा पर पावर 99 किसके बराबर होगा। देखिए इस पर दोनों तरफ से पावर 33 ले लीजिए, तो -1 पर पावर 33, ये अल्फा पर पावर 99 किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि अल्फा पर पावर 99 -1
और इंटू अल्फा, यानी कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर जो है अल्फा पर पावर 100 जो है उसके जगह पर माइनस अल्फा लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से बीटा पर पावर 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा पर पावर 100 माइनस अल्फा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, बीटा, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है, तो सम ऑफ रूट यानी कि 1 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो फार्मूला बताए थे अल्फा माइनस बीटा का, एक ये भी फार्मूला बताए थे, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, ये बताए थे कि नहीं बताए थे। यहां से निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहां पर ये सवाल है कि आप लोग बोलेंगे कि ये तो रूट में आ गया, सॉरी किस में आ जाएगा, एक्चुअली इरेशनल में आ जाएगा। ऐसे आएगा भी, आप लोग यहां से भी देख लीजिए, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगाइएगा ना अल्फा माइनस बीटा, तो आप देख लीजिए एक फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट डी बाई ये बताए थे, भी बताए थे, यहां से आप रूट डी भी निकालिएगा ना तो वही आ जाएगा। देख लीजिए डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -3 आएगा कि नहीं आएगा, और अंडर रूट ऑफ -3 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -3 किसके बराबर होता है, हाँ √3 आयोटा के बराबर हो जाएगा, तो इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, √3 आयोटा, तो कितना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत 1/√3 आयोटा नहीं होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा तो ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, √3 आयोटा। आप ये बताइए 1 आयोटा का वैल्यू क्या होता है, 1 आयोटा का वैल्यू क्या होता है, अच्छा ये बताइए आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाँ बताइए, माइनस रूट, चलिए इधर दें। अच्छा आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, बताइए आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां पर ये बताइए, इधर वाला ये वाला तो क्लियर है ना। आप ये बताइए कि देखिए यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज कभी यहां पर मैग्नीट्यूड है, कभी तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या लेंगे, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये 1/√3 जो होगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 बटा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप यहां से आप मल्टीप्लाई भी करिएगा ना, तो आयोटा और आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो नीचे क्या बन जाएगा आपका, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो बनेगा तो उसका तो मैग्नीट्यूड -1 होता है, आयोटा स्क्वायर। लेकिन लेंथ की जब बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, क्योंकि ये मॉडुलस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ की बात करता है, ठीक है ना। तो यहां से वैल्यू कितना आएगा, -1 जो होगा वो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इसका वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन के बराबर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। इसके बाद वाला, इसका जो है अगले वाला जो क्वेश्चन है, इसका आप लोग को बताए थे कि कॉम्प्लेक्स रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं। एक रूट आपके पास दे रखा है 2 माइनस √3 आयोटा है, बताइए क्या होगा इसका, इसका बताइए क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन सब लोग बनाइए। एक रूट इसका क्या दे रखा है, एक रूट क्या है 2 माइनस √3 आयोटा है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, तो अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज कर लीजिए, या इसे क्वाड्रेटिक सोल्व करके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी आप बना सकते हैं। चलिए ट्राई करिए।
सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ, वहां से भी कर सकते हैं, बनाइए कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व करिए इसको। दोनों मेथड से किया जा सकता है क्वेश्चन को, या तो एक इक्वेशन बना लीजिए, दोनों क्वेश्चन से किया जा सकता है। ठीक है, कितना आएगा बताइए। नहीं आया अभी। देखिए यहां से अब सम ऑफ रूट यूज कर लीजिए। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। बताइए यदि आप सम ऑफ रूट का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - √3 आयोटा प्लस 2 + √3 आयोटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताइए, -a के बराबर आ जाएगा, यानी 4 = -a, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, -4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लेते हैं, यानी 2 - √3 आयोटा और इंटू 2 + √3 आयोटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर, a - b इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 4 -3 आयोटा स्क्वायर होगा ना, √3 आयोटा का स्क्वायर होगा। तो √3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 7। आपसे a प्लस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो -4 + 7 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। एक तो ये तरीका, एक इक्वेशन भी आप लोग बना के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है ना, ये और ये कट जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी हम लोग यूज किए थे, वो 7 के बराबर आ गया। तो एक्स स्क्वायर -4x + 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहां से भी आप कोफिशिएंट को कंपेयर करके वैल्यू को ला सकते हैं। देखिए यहां पर अब चलिए 41 और 42 वाला नंबर जो क्वेश्चन है वो अर्ली क्वेश्चन है। एक बार देखिए, कोई कलम उठाने की जरूरत आपको नहीं है, इसको ओरली क्वेश्चन को करिए। इसका तो पहला वाला जो क्वेश्चन आप जो करिए ना, आप ये बताइए कि 41 नंबर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन में बोला गया है 41 नंबर में, बताइए 41 नंबर में क्या बोला गया क्वेश्चन। x-2 मोड 3a - x प्लस मोड ऑफ, मतलब पूछा गया है कि x का इसमें से कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये जो फंक्शन दे रखा है वो मिनिमम होगा। तो x का वैल्यू बारी बारी से ऑप्शन में से उठा के रख लीजिए, किस पे देख लीजिए मिनिमम होगा। आसान सबसे यही तरीका है।
बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। एक बार 2 रख कर देख लीजिए, एक बार 3 रख कर देख लीजिए। बारी बारी से रखकर वैल्यू चेक कर लीजिए कितना आएगा। देखिए 2 वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए 2 पर पहला वाला टर्म में 0 आएगा, दूसरा वाला टर्म में 1 आएगा और फिर 3 आएगा। 3 + 1 4 आ जाएगा। चलिए अब 3 पर रख लेते हैं। 3 पर रखेंगे तो ये 0 आएगा और 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 + 1 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। 4 रखने पर 2, आपका मिनिमम वैल्यू 3 पे ही आएगा। 4 रखने पर क्या आएगा, 4 रखने पर 0। 3 में से 4 जाएगा तो -1, लेकिन -1 का मोड क्या होता है, 1 होता है। तो 2 + 1 3, ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन ना। यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यदि मिनिमम वैल्यू आपका इसका 3 है तो अगले वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू एक्स का किस वैल्यू पे आ रहा है, 3 पे। अब 3 रखने पर वैल्यू क्या आ रहा है, वो वैल्यू बता देना है। 3 रखने पर वैल्यू, क्योंकि जिस पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है वही तो मिनिमम वैल्यू होगा ना। तो 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से 11 नंबर वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, बाकी जो क्वेश्चन उसको घर पे करिएगा। 11 नंबर वाला क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। नहीं, उसके आगे एक और देखिए क्वेश्चन होगा। हाँ, पीक्यू वाला। बताइए कितना आएगा। बना लीजिएगा कि अभी बता दें, बना लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहां पर सिंपल जो है क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पी एंड क्यू रूट से है, तो आपको पी माइनस क्यू का वैल्यू आपसे पूछा गया है। कर लीजिएगा ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। और किसी को कोई डाउट है इसमें।